गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका 10th का चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है ये बताया था। जिसमें हमने आपको बताया था कि जब HCl को आपने डाला था, देखिए ये था, ठीक है, H2SO4 था, परख नली में डाला सोडियम क्लोराइड के साथ तो गैस निकली थी, HCl गैस निकली थी, जो कि मैंने आपको बताया था पूरा पिछले वीडियो में। अब हम इसकी आगे की बात पढ़ेंगे। तो इसकी आगे की बात में देखिए हम आपको समझाते हैं कि इस प्रयोग में क्या था, हमारा क्या निकली थी, गैस निकली जो कि आपने जलाया था। यानी HCl को अगर हम जल के साथ क्रिया कराते हैं, यानी अम्ल में अगर हम जल डालते हैं, अम्ल में जल नहीं डालेंगे, जल में अम्ल डालेंगे, ठीक है। अगर हम HCl और H2 की क्रिया कराते हैं तो हमारा निकलना क्या चाहिए, H+ और Cl नेगेटिव, ये या H3O पॉजिटिव, यानी कि क्या निकलेगा, H3O पॉजिटिव। H+ आयन जो होता है बहुत छोटा होता है, जो कि पृथक रूप में नहीं रह पाता। तो H+ आयन जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव बना लेता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो अम्ल है वो क्या करता है, H+ आयन देता है जो कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। क्षार क्या करता है, क्षार को जब हम जल में घोलते हैं तो OH नेगेटिव आयन क्या देता है, OH नेगेटिव आयन एक्वस में। देखिए आपका ध्यान रखिएगा, जल में घोलेंगे तभी आएगा, शुष्क में नहीं होगा। तो आपने OH नेगेटिव आयन दिया तो ये जितने भी क्षार होंगे वो OH नेगेटिव देंगे, और जितने भी अम्ल होंगे वो क्या करेंगे, आपके H पॉजिटिव आयन देंगे। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो आपका ये देखिए, अब समझिए कि हमारा एक अम्ल क्षार है जिसके हमने नाम लिया NaOH। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस इसके साथ हमने ले लिया HCl, ठीक है, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों की रिएक्शन कराया, ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, अम्ल, ये क्षार है और ये क्या है बेटा, आपका अम्ल। जब हमने अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराई तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या बनेगा, लवण और जल। ये क्या है आपका लवण और ये क्या है आपका जल। लवण और जल, लवण यानी सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, उदासीनीकरण की क्रिया। देखिए आपका ये रखा है, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये आपका HX, कोई भी अम्ल ले लिया जिसका नाम नहीं है, ये आपने क्या ले लिया, क्षार ले लिया, करा तो लवण और जल मिला। यानी H+ और OH क्या बना देंगे, जल, और दूसरी चीज़ मिलके क्या बना देंगे, ये आपके लवण। तो ये आपका कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अब एक चीज़ हम आपको समझाना चाहेंगे कि जल जो होता है, जल, और अगर हमने किसी अम्ल को, अम्ल के दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है डाइल्यूट यानी तनु, और एक होता है सांद्र यानी कंसंट्रेट। ऐसे ही आपका क्षार का होता है सांद्र और तनु। जब हम जल के अंदर अगर अम्ल मिलाते हैं, जल के अंदर अगर अम्ल मिलाते हैं तो ये क्या होगी, एक ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी कि जब आप देखोगे जल में थोड़ा थोड़ा अम्ल डालते आओगे तो गर्म होता जाएगा। आपने कभी टॉयलेट क्लीनर यूज़ किया है, टॉयलेट क्लीनर को अगर आपके हाथ पे गिर जाए, जैसे जो आपका क्या होता है हार्पिक है, अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपको हल्की सी जलन महसूस होती है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, अम्ल। तो जब अम्ल या क्षार, दोनों में से किसी को भी जब जल में डालते हैं तो ये ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा निकलती है। तो कभी भी हम पानी को क्षार या अम्ल में नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, अम्ल या क्षार को धीरे धीरे पानी में डालेंगे और उसको हिलाते जाएंगे। नहीं तो आपका अगर हम एकदम से डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इतनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी कि जो आपका आग लगने की संभावना, या जिसमें आप जो अगर कांच का चीज़ वो यूज़ कर रहे हो आप एपरेटस, तो वो फट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अम्ल या क्षार को जल में धीरे धीरे डाल के हिलाते चलते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका क्या हो, और जितना हम उसको मतलब क्या होता है, जल ऐड करते हैं उसकी उतनी तनुता बढ़ती जाती है। तो देखिए, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयतन की सांद्रता में प्रति इकाई क्या होता है, आयतन में कमी हो जाती है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि पहले 1 लीटर जो था जल, उसमें अगर क्या है आपका, मान लीजिए 1 लीटर जल में 10 ml क्षार या अम्ल है। अब हमने और जल बढ़ा दिया तो क्या हो गया, उसका तनुता बढ़ गई ना। जैसे 2 लीटर में अब हो गया, मान लीजिए हमने 2 लीटर कर दिया तो 2 लीटर में कितना है, 10 ml। पहले 1 लीटर के अंदर 10 ml था अम्ल या क्षार। तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, हम इसको आपको ऐसे समझाते हैं कि अगर हमारा 2 लीटर जल था, 2 लीटर जल में आपका 10 ml, ठीक है, अम्ल या क्षार कुछ भी होगा, अम्ल या क्षार, यानी अम्ल या क्षार 2 लीटर में था। अब हम इसको 1 बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 3 लीटर कर देते हैं। 3 लीटर में आपका ये इतना ही रहा 10 ml।
तो प्रति इकाई क्या हो गया, घट गया ना, यानी अगर प्रति इकाई यानी 1 लीटर में, यहाँ 1 लीटर में 5 ml था, यहाँ 1 लीटर में 5 ml से कम हो गया। 1 लीटर का मतलब पता करने का है, यहाँ 10/2 करते, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाता 5 ml, और यहाँ करेंगे 10/3, तो क्या आएगा 3.33 समथिंग। तो क्या हुआ, प्रति इकाई घट गया, यानी तनुता बढ़ गई। यानी कहने का मतलब इसे कहते हैं, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। एवं अम्ल और क्षार क्या हो जाता है, तनु हो जाता है। अब अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, कौन कितना प्रबल होता है, तो इसके लिए एक सूचकांक बनाया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल को मैं आपको सोरेनसन ने दिया था, जो कि आपका एच का माप है। जल के अंदर क्या है, एच का माप, उसे कहते हैं पीएच। तो ये सोरेनसन ने जो स्केल दिया था, ये इस तरह का स्केल है आपका, जिसके अंदर 1 से लेके 14 तक ये आपका इस तरह से होता है। जिसके अंदर बीच में 7 है, ठीक है, इधर आपका 1 से शुरू होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 से शुरू होगा और यहाँ लास्ट आपका 14 तक जाएगा। ये आपका स्केल सोरेनसन ने दिया था। ये पीएच का माप, ये एच पॉजिटिव का माप है, ठीक है। ये भी मैं आपको नोट्स जब मतलब दूंगी तब समझा दूंगी। इसके अंदर अगर जितना भी आपका यहाँ से 1, ये आपका 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जिसका आपका पीएच स्केल पे इधर की तरफ एसिडिटी बढ़ती है, एसिड, ठीक है, एसिड होगा इतना, और उधर दूसरी तरफ अगर आप चलेंगे तो उसमें क्षारता बढ़ती है। ये एसिड है और इधर की तरफ क्षार, बेसिक। जितना इसका कम होगा पीएच, उतना ही वो कितना होगा, अम्लीय होगा, और जितना पीएच ज़्यादा होगा उतना वो क्षारीय होगा। तो ये सोरेनसन ने स्केल दिया, वो दिया था पीएच स्केल। तो देखिए, ये किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। पीएच में पी जो है वो क्या है, पोसांस यानी पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति, और किसकी शक्ति, एच की शक्ति। तो ये स्केल 0 से शुरू होकर 14 तक जाता है। ये 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, आपका 14 तक जाता है, जो कि मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो ये देखिए, ये आपका है, यहाँ जो H होता है ये उदासीन है, ये 7 जो है यहाँ पे उदासीन, यानी H और OH की मात्रा बराबर है। जब इधर जाएंगे तो H की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, और जब इधर जाएंगे तो क्षार की मात्रा यानी OH की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी कि ये क्या है, बढ़ती हुई क्षारिक प्रकृति। बीच में क्या है आपका, उदासीन, यानी H और OH बराबर हैं, तो ये बीच में क्या होता है आपका, उदासीन। तो ये पीएच स्केल से हम पता कर सकते हैं कि हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। तो जैसे ये आपका आगे देखिए, ये दे रखा है आपका, देखिए 7 पे क्या है, उदासीन है। उदासीन में H और OH दोनों की मात्रा क्या होगी, बराबर। जब हम इधर चलते जाएंगे, जैसे नींबू का रस का देखिए दे रखा है, लगभग 2.2 है, ठीक है। इसमें आपका जठर रस जो कि आपके पेट में बनता है 1.2 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का जो ऐसे होता है, ये है आपका। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है, ये अलग अलग तरह के आपके दे रखे हैं। तो पीएच के स्केल से हम क्या पता कर सकते हैं कि क्या अम्लीय है और क्या क्षारीय है। देखिए, इसमें पीएच के इस तरह से मिट्टी का भी पता कर सकते हैं। मिट्टी क्या है, हमारी मिट्टी की जांच करने से पीएच मीटर से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीय है कि क्षारीय। अब ये दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। तो पानी के अंदर जो जितनी आसानी से अपना H+ या OH नेगेटिव छोड़ देगा। देखिए, अम्ल और क्षार की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल लेते हैं, समान सांद्रता का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, एसिटिक अम्ल यानी CH3COH, तो क्या होगा, आपका जो HCl है वो फटाफट अपना H+ आयन छोड़ देगा, और उसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसमें H+ आयन की, जबकि CH3COH आयन जो है आयोनाइज नहीं होगा, वो कम मात्रा में H+ आयन छोड़ेगा, तो वो दुर्बल है। यानी जो जल में यानी विलयन में जितनी आसानी से अपना H+ आयन छोड़ेगा, जितना अधिक मात्रा में जितनी जल्दी छोड़ेगा, वो उतना प्रबल है, और जो H+ कम छोड़ेगा, जितना लेट छोड़ेगा, वो उतना दुर्बल है। यही केस आपका OH के उसमें होता है। जो जितना आसानी से अपना OH निकालेगा वो उतना प्रबल क्षार है, जैसे आपका NaOH है, KOH है। और जो आपका लेट OH निकलेगा, जिसमें से यह बहुत कम मात्रा में OH जल में निकलेगा, वो क्या होगा, आपका दुर्बल क्षार, जैसे कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमारा शरीर भी होता है। आप जानते हो, जब हम खाना खाते हैं, जो पेट में जाता है तो हमारा क्या होता है, वहाँ अम्लीय।
तो हमारा शरीर 7 से 7.8 pH पारस के बीच में कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जीव क्या हो जाते हैं? मरने लग जाते हैं। तो जलीय जीव क्या हो जाएंगे? उनका जीना दुश्वार हो जाता है। अब बगीचे में देखिए मिट्टी का आपका कैसी है, अम्लीय है कि क्षारीय है, पता करने के बाद ही हम लोग उस पर क्या शुरू करते हैं, कोई भी जो लगाना है, किस तरह की हमें बागवानी करनी है वो। अब देखिए इसमें देखिए शुष्क, ये देखा शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस पर ग्रह पर जीवन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। कैसे संभव हो सकता है? जहाँ आपका इतना अम्ल होगा तो हम कैसे रह सकते हैं वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम बाद में पढ़ाएंगे। थैंक यू।